हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी प्रेम में। तो साथियों, मैं प्रेमचंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी आरआरबी जेई और साथियों एएलपी में जो पूछे गए हैं उनको साथियों लेके आए हैं। तो साथियों, प्रश्न काफ़ी शानदार हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक से साथियों उनको करेंगे सॉल्व। और साथियों, प्रश्न काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है साथियों, 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है साथियों, 7:8 हो जाता है। तो क्या करना है साथियों, संख्याएं बतानी है। तो संख्याएं क्या हैं, तो साथियों सबसे पहले क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है साथियों, दो संख्याओं का अनुपात है 5:6। अब क्या कहा गया है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, क्या करना है साथियों, 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है साथियों, 7:8। क्या साथियों, 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं बतानी है। तो साथियों यहाँ पे जोड़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साथियों यह क्या कही गई है, वर्तमान वाली बात जो साथियों हमने आयु संबंधी प्रश्न सॉल्व किए थे उससे संबंधित इसको लेके चलेंगे। इसमें क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अनुपात है क्या है साथियों, अभी फिलहाल मौजूद है। और अब ये क्या कहा गया है, यदि दोनों संख्याओं में, यदि जैसे ये अनुपात है और कोई दो संख्याएं निकलेंगी उनमें यदि क्या होगा साथियों, 6 जोड़ दिया जाए, क्या साथियों 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो संख्या साथियों हमें बतानी है। तो साथियों अभी क्या है अनुपात, अभी अनुपात है 5:6। अब क्या करेंगे साथियों, इन दोनों में से घटाएंगे। एक का यदि अंतर निकलता है या दोनों में सेम अंतर निकलता है, इस वाले से इसको घटाएंगे और इस वाले से इसको। यदि साथियों सेम अंतर निकलता है तब तो कोई बात नहीं है, यदि साथियों अंतर अलग निकलता है तो उसके लिए दूसरी ट्रिक है। तो इसमें क्या करेंगे साथियों, 8 में से देखेंगे 6 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 2। अब 7 में से साथियों 5 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 2। और आगे कितना दिया गया है साथियों, 6। ये प्लस इसलिए कहा गया है साथियों, इसलिए लिखा है मैंने प्लस, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 6 जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे कहा जाता है 6 घटा दिया जाए तो माइनस, क्योंकि साथियों हमें पता भी तो होना चाहिए 6 जोड़ने के बाद हो रहा है या घटाने के बाद। तो इसके लिए केवल इस चिन्ह को लगाया गया है। अब साथियों जब इसमें से एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे साथियों, जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 6/2 कर देंगे। तो क्या करेंगे साथियों, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी साथियों, 3। कितनी आई साथियों, एक की वैल्यू निकल के आई 3। अब कहा जा रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल संख्याओं का अनुपात क्या है साथियों, 5 क्या है साथियों, 5:6। अब इस एक की वैल्यू को साथियों क्या करेंगे, इसमें गुणा, किसमें, इस अनुपात में साथियों क्या कर देंगे, गुणा। तो संख्याएं क्या है साथियों, संख्याएं हो जाएंगी हमारी 5 गुणा 3, कौन सी, ये वाली वैल्यू। और अनुपात क्या होगा साथियों, अनुपात 6 गुणा 3। तो 5 तिया कितना हो जाएगा साथियों, 15 और अनुपात 6 तिया 18। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी साथियों, 15:18। कौन सी संख्या हो जाएंगी, 15 एवं 18। तो साथियों उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो साथियों इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा चेंजिंग है, उसको करते हैं साथियों सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो क्या साथियों, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात क्या है, 4:5 है यानी कि साथियों वर्तमान में अभी है। अब कहा जा रहा है यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाता है, क्या करना है साथियों, यहाँ पे -5 किया जा रहा है। क्यों घटाया जा रहा है, यहाँ पर क्या था साथियों, जोड़ा जा रहा था। घटा दिया जाता है तो नया अनुपात क्या हो जाता है साथियों, 3:4। क्या हो जाता है, 3:4। ये क्या है साथियों, घटाने के बाद, क्या साथियों, -5 करने के बाद अनुपात क्या होगा, 3:4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है साथियों, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या करो। तो क्या करेंगे साथियों, इन दोनों का भी अंतर हम चेक करेंगे। यदि सेम अंतर आता है तो साथियों हम इस प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब साथियों इसमें देखेंगे तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 1,
4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है साथियों 5 के बराबर। अब इसमें कहा जाता था साथियों संख्याएं निकालिए, तो क्या करते ऊपर वाले अनुपात में इस मान को रख के गुणा कर देते और हमारी संख्याएं निकल के आ जाती। अब साथियों इसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें साथियों 4:5 में बड़ी कौन सी है साथियों, बड़ी संख्या है क्या है साथियों 5। क्या है साथियों 5। तो 5 में इस 1 के मान को रख के गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 5×5 = 25। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी साथियों, बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 25। अब साथियों कहा जाता कि 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात ये हो जाता है। तो कहा जाता है कि नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करते साथियों इस मान को हम इस वाले में रख देते क्योंकि ये घटाने के बाद की बात कही गई है, या फिर क्या करते साथियों ऊपर वाले में मान रखे दोनों में से 5-5 घटा देते। इस तरह से भी इसको साथियों हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से बड़ी या छोटी संख्या हमें बतानी है। छोटी बतानी होगी तो क्या करेंगे साथियों 5 की वैल्यू को 4 में रख देंगे तो कितनी हो जाएगी 5×4 = 20। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी साथियों 20। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात क्या है साथियों 3:4 क्या है साथियों 4। क्या साथियों 3:4 है। यदि दोनों में से 3 घटा दिया जाए, क्या साथियों दोनों में से क्या करना है 3 घटाना है। क्या करना है 3 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा साथियों 2:3। क्या हो जाएगा साथियों 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है साथियों संख्याओं का योगफल। तो क्या करेंगे साथियों इनमें से हम देखेंगे घटाकर यदि 1 का अंतर निकलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि साथियों अंतर डिफरेंट होता है तो हम दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। तो इनको घटाएंगे 4 में से जब 3 घटेगा तो क्या होगा साथियों 1। 3 में से 2 घटेगा क्या होगा 1। तो 1 की वैल्यू क्या है साथियों 3 के बराबर। क्या है साथियों 1 की वैल्यू क्या है 3 के बराबर। अब कहा किया गया साथियों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों योगफल कब निकलेगा जब ये वाली संख्याएं 3:4 में दी गई, ये अनुपात को संख्या में चेंज करके उनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा योगफल निकल आएगा। तो साथियों निकालते हैं सबसे पहले क्या संख्याएं। क्या साथियों संख्याएं। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी साथियों 3:4 है तो इनमें क्या करेंगे साथियों गुणा। तो 3×3 कौन सी वैल्यू रखी साथियों ये वाली 3×3 4×3 यानी कि 3×3 = 9 और अनुपात 4×3 = 12। अब बात कही गई है साथियों योगफल की। तो योगफल क्या हो जाएगा साथियों योगफल बराबर हो जाएगा 9। क्या साथियों 9 + 12 यानी कि कितनी हो जाएगी साथियों योगफल 21। क्या हो जाएगा साथियों 21। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में तो साथियों आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब साथियों आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है और ट्रिक अच्छी तरह से साथियों शॉर्ट की है। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका हो तो साथियों वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।